अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? मैं फातिमा ज़रा 11th ग्रेड का आप सभी की सीनियर। बहुत दिनों बाद आप सबसे मिलना हुआ। आप लोग के पास मैथ शुरू हो गया है क्या? मुझे कमेंट में बताओ। मैं आपके पास अब मैथ शुरू करने वाली हूँ। इसका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, असली नंबर। चलो असली नंबर से ही हमारा मैथ शुरू करते हैं, अगर नकली रहा तो प्रॉब्लम हो जाती है। रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर यानी कि क्या? रियल असली नंबर। आप लोग यही बोलोगे ये रियल मतलब क्या असली, लेकिन रियल नंबर ऐसा है, रियल हेड ऑफ द फैमिली, किंग, लायन, टाइगर है वो। मतलब क्या? मीन्स हमारे जो हर एक नंबर आता है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, सारे हमारे रियल नंबर के अंदर आते हैं। वो हेड है, तो इसलिए हम लोग इसे फर्स्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारे जो भी नंबर बने हैं रियल नंबर से ही बने हैं। आप ज़्यादा इंट्रो में नहीं दूंगी, आप लोग को आगे जाते जाते पता ही चल जाएगा रियल नंबर की असलियत। चलो, तो सबसे पहले इसमें आते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स यानी कि क्या? ओ, इनके नाम से इनको प्राइम लग रहे हैं। प्राइम नंबर यानी कि एक ऐसा नंबर जो खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट रखता है, जो किसी पे डिपेंड नहीं रहता। यानी कि प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा, वो दूसरों को पूछकर भी नहीं देता। अगर कोई उससे डिवाइड करने आ जाए तो वो नॉन हैंड से हटा देता आपको। तो वही है, यानी कि फॉर एग्जांपल 5 एक नंबर है। अब हम 5 को कैसे कर सकते हैं डिवाइड? 5 on 5, राइट? एंड 1 5 5, उसमें सिवाय कुछ आता है 2 डिवाइडेड बाय 5 एंड अजीब नंबर पॉइंट में आ जाएगा वो। तो यानी कि प्राइम नंबर यानी कि सिर्फ अपने से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। अब आप लोग बोलोगे प्राइम नंबर ये है, तो कंपोजिट नंबर्स क्या है? कंपोजिट नंबर्स उसका दुश्मन, एनिमी है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कोई भी आओ मैं उसे 10 करके डिवाइड कर लूंगा। कंपोजिट नंबर यानी कि एक ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है और दूसरे बहुत सारे नंबर से भी डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल 8 कैसे? 8 1 सा 8, ओके। हम कर सकते हैं 1 8 सा 8, ये तो कॉमन हो गया। 4 2 सा 8, 2 4 सा 8, बहुत सारे आते हैं 8 के। तो जैसे कि देखो अभी 8 के कितने आए फैक्टर्स? 4, यानी कि 8 के 4 फैक्टर्स है। फैक्टर्स क्या बोल रहे हो? तो फैक्टर्स यानी कि क्या? पूरा चैप्टर समझ जाओगे ना, फैक्टर्स अपने आप ही पता चल जाएंगे आप लोग को। तो ये जो डेफिनेशन शुरू में आपको बता रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, क्योंकि इनके बेसिस पे ही एक्सरसाइज है इसलिए। और प्राइम नंबर के कैसे ही 2 फैक्टर्स है, कंपोजिट नंबर के 2 से ज्यादा। एंड मैं बताऊंगी अब आप लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर कौन से हैं? कंपोजिट नंबर यानी कि प्राइम नंबर का छोटा भाई सारे नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक्स यानी कि चैप्टर में हमारे कितने टॉपिक्स है वो पढ़ेंगे। आप लोग को है सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक्स, which is fundamental theorem of arithmetic, which is the most important. Second is proof that. ये क्या चीजें हैं मुझे नहीं पता, आप लोग ये सोच रहे होंगे। ये तो इतने इंपॉर्टेंट है, गारंटी 100% जरूर ये आएंगे ही पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक एक करके टॉपिक समझाती हूँ, थोड़ा ध्यान से देखें इसका। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है? एलसीएम एचसीएफ आप लोगों को पता होगा, पता है ना, छोटे जैसे पढ़ते आ रहे हो आप लोग, तो वो इसके अंदर आते हैं। एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है इसमें हम लोग प्राइम फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि इसका आपको जब स्टेटमेंट पढ़ोगे आप लोगों को समझ आएगा कि कंपोजिट नंबर ही प्राइम नंबर देता है। समझ नहीं आ रहा, बाद में मालूम पड़ेगा। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है क्या कि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें हमेशा एक देगा कि फॉर एग्जांपल रूट 2, ठीक है, एक इरैशनल नंबर है, प्रूव दैट। हम लोग को कैसे प्रूव करना होगा? हमें पहले रैशनल होके फिर इरैशनल करना होगा। समझ में नहीं आ रहा, आगे आएगा। चलो आप लोग के लिए न्यू है, आप लोग को समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट आ गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। चलो शुरू करते हैं। अब ये है स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या कह रहा है वो सुनो। एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed or factorized as a product of primes. क्या टाबले को समझिए आप। यानी कि एक कोई भी कंपोजिट नंबर रहता है, हमें उसे प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना है। यही तो कहता है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इतनी सिंपल चीज है। एक कंपोजिट नंबर रहता है, फॉर एग्जांपल जब आप 10 ले रहे हो, 10 एक कंपोजिट नंबर है, वो 10 को आपको क्या करना है? 2 × 5, 2 × 5 यानी कि 2 और 5 प्राइम नंबर है। अगर आप लोग ये फॉर्म में लिखोगे तो उससे पता चलता है कि आर यू फॉलोइंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब मैं 2 × 5 लिख रही हूँ बिकॉज़ यहाँ पे कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट।
यानी कि इनटू, ऑलवेज इनटू, प्रोडक्ट बोले तो इनटू आ जाएगा ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम साइन में प्राइम नंबर। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, जैसे कि इतना यूनिक है कि हमें कंपोजिट को प्राइम बनाना है, बहुत ज़्यादा यूनिक है ना। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर occurs, क्या बोले समझ में आ रहा, मतलब हमें एक ऑर्डर में बनाना है, ये समझ लो आप। सो लेट्स गो। अब मैं आपको थोड़े एग्जांपल दूंगी जो हमारा फंडामेंटल थे वो अरिथमेटिकल प्रोसीजर। तो यहाँ पे एक नंबर थे 32760, इतना बड़ा नंबर हमने तो आज तक देखा ही नहीं, देखा होगा आप लोग झूठ बोल रहे हो। तो यहाँ पे देखो ये जो नंबर है इसे हम लोग प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखेंगे, ये कॉम्पोजिट नंबर है, याद रखना, क्योंकि हम इसे डिवाइड कर सकते हैं 2 से 5 से। 2 5 क्या है? प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर हो गए तो चलो पढ़ते हैं। जब हम लोग इसे समझो फैक्टर्स के फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये क्या है 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 13, यानी कि कंपोजिट नंबर जो है हमारा ये किससे भी डिवाइड हो सकता है। मैंने कहा था ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी, 5 से भी, 7 से भी, 13 से भी। मतलब इसके फैक्टर्स में आपकी ये चीजें आ रहे हैं। ये नीचे क्या लिखा है आपने, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये नीचे मैंने क्या किया, हमने यहाँ पे 2 3 टाइम्स है तो हमने सिंपल करके इसे 2 to the power 3 कर दिया। आप लोग बोले कि यहाँ पे 8 क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे 9 क्यों नहीं लिखा? बिकॉज दे आर कंपोजिट नंबर। हम लोग कंपोजिट को कंपोजिट में करेंगे तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होगा नहीं, हमें प्राइम नंबर निकालना है, इसलिए ये होगा 2 to the power 3 एंड 3 to the power 2। 5 तो एक ही है, 7 भी एक ही है, 13 भी एक ही है। तो ये है हमारे प्राइम नंबर्स। हमने कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फॉर्म में कर दिया, यानी कि हमने फॉलो किया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को। ठीक है, सो चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। ये एग्जांपल में क्या है बताया आप लोगों को, क्वेश्चन पढ़ते हैं। चेक कंसीडर द नंबर 4 to the power n। n क्या है? एक नेचुरल नंबर है। जब हम लोग हमारे पास 4 to the power n दिया गया है, n क्या है? नेचुरल नंबर है, वो कहते हैं। और हमें चेक क्या करना है पता है कि कोई भी वैल्यू आप n की लो, जब उसका एक आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल अगर आप लो 4 to the power 2 लो तो उसका आंसर 16 आता है। उसी तरह कोई भी अगर एक ऐसा नंबर लोगे आप कि उसका जो आंसर है उसके लास्ट डिजिट में 0 आना, फॉर एग्जांपल आंसर 20 आना या 10 आना या 30 आना या वगैरह कोई भी आना, लास्ट में 0 आना आएगा। चेक करते हैं ये सॉल्व करके ये क्या करना है। चलो लाइक ऐसे एग्जांपल ऑफ अ नंबर व्हिच एंड विद डिजिट 0। एक एग्जांपल हो 0 लास्ट यानी कि एग्जांपल में आपके दिमाग में आएगा 10 एंड 100। चलो हम लोग को 2 को ही लेते हैं। जब हम 10 एक कंपोजिट नंबर है, उसे हम लोग जब को प्राइम नंबर फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो होगा 2 × 5, 2 5 is 10। ओके 10 100 यानी कि 2 × 2 × 5 × 5, 4 × 25 goes up 100। तो जब भी आप लोग एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर में कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम लोग कौन सा थ्योरम कहते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसलिए रिवाइज कर रही हूं मैं आप लोग को अच्छे से लर्न हो जाए इसलिए। तो ऐसे हो रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि अगर यहाँ पे आप लोगों को बता रहा है कि हियर वी नोट दैट नंबर एंडिंग विद 0 हैज बोथ 2 and 5 एज अ प्राइम नंबर। एक शर्त ये है कि आप लोग अगर कोई भी नंबर आपको लास्ट में 0 चाहिए तो उसका फैक्टर आप लोग को हमेशा 2 और 5 की फॉर्म में ही रहना चाहिए। मींस 2 है सिर्फ 5 नहीं है तो लास्ट में 0 नहीं आएगा, अगर 5 है सिर्फ 2 नहीं है तो लास्ट में 0 नहीं आएगा। दोनों रहना चाहिए, बस 5 हो या सेकेंड 2 हो, 5 ही नहीं आता, लेकिन दोनों उसके प्रोडक्ट आंसर में रहना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 और 5 दोनों है तो लास्ट में 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 और 5 दोनों है तो लास्ट में 0 आ रहा है। अब जब हम लोग 4 to the power n कर रहे हैं इक्वल टू 4 यानी कि 2 × 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। यहाँ पे 5 नजर आ रहा है आप लोग को? नहीं, तो कैसे आएगा लास्ट में 0? अगर वहाँ पे अगर 2 × 5 रहा तो 0 आ सकता था, यहाँ पे 5 ही नहीं है तो 0 कैसे आएगा? यानी कि it does not have 5 as a prime factor, so it does not end with 0। 0 से end कोई नहीं सकता हो। तो ऐसे आप अब यहाँ पे 2 × 2 है, इसके बाद आप n की वैल्यू जो भी लो, आपको लो 1000 लो, 10,000 लो, 1 lakh लो, लेकिन आपको लास्ट में 0 नहीं आएगा, नेवर, बिकॉज यहाँ पे 5 नहीं है। So 4 cannot end with 0 for any natural number. LCM. What do you mean by LCM? Least common multiple। ये क्या है? पूछ ही नहीं सकते आप लोग, क्योंकि आप लोग छोटे लेवल से पढ़ रहे हैं। हाँ, जैसे कि ये है हमारा
यानी कि हाई, समझ जाओ। नेक्स्ट, एंड एलसीएम में क्या होता है पता है? सेम, हम एक कॉम्पोजिट नंबर लेते हैं, जब हम एलसीएम करते हैं लास्ट में हमें जो उसके एलसीएम जो मिलता है हमें वो हमेशा प्राइम नंबर में ही रहता है। शॉकिंग बात है ना? टैलेंटेड कुछ होता है जैसे। नेक्स्ट एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाई यानी कि दो। आप लोग गलती से अगर कॉमन लाइफ में भी चीजें अप्लाई करोगे तो नहीं चलेगा। आप लोग अगर इसे हाई बोलोगे, इसे लो बोलोगे ना, आपको मारेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है ये? आप लोग इसमें किसे कंसीडर करोगे तो आखिर जो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर रहता है, जिसका सबसे स्मॉलेस्ट पावर रहता है। फॉर एग्जांपल 2 की द पावर 1 है, 2 की द पावर 2 है। एचसीएफ में आप किसे कंसीडर करोगे? 2 की द पावर 1 को, लेकिन एलसीएम में 2 की द पावर 2 को। समझना? लेट्स गो। अब जो एक्सरसाइज आने वाले हैं इनके बेसिस से, इनके बेस पर ही है, तो आप लोग को इनको अच्छे से समझना होगा। नेक्स्ट आ गया हमारा एग्जांपल, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चल अब आपको दिखाऊंगी कि मैं एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। बहुत आसान तरीका है। एलसीएम हम हमेशा छोटे से ऐसे निकालते आए हैं कि 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, मींस 6 का एलसीएम क्या होगा? 2 into 3। यहां पे है कितना है? यहां पे है 6। 20 का 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ये याद रखें। तो चलिए अब मैंने जैसे कि आप लोग को बोला, अब यहाँ पे 2 की पावर क्या आ रही है? 2 आ रही है, क्योंकि 2 2 है यहाँ पे 1 2 है। तो अब हम लोग और 3 और 5 तो एक ही बार है, तो उन्हें हम कंसीडर नहीं करेंगे। 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम्स। आप लोग एचसीएफ किसे कंसीडर करोगे? दिस वन। आप लोग अब मैं आपको बताऊंगी एचसीएफ कैसे कंसीडर करते हैं। पता है, सबसे लोएस्ट पावर आपको देखना है एंड उसके बाद आपको ये देखना है कि वो दोनों में प्रेजेंट है या नहीं। जैसे कि आप लोग बोलोगे कि लोएस्ट बोले तो 3 और 5 आ सकता था ना, लेकिन 3 और 5 दोनों में प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ इसमें प्रेजेंट है 3 एंड 5 इसमें प्रेजेंट है, लेकिन 2 दोनों में प्रेजेंट है और यहाँ की पावर कम है, इसलिए हम लोग इसे एचसीएफ एज एन एचसीएफ कंसीडर करते हैं। एलसीएम यहाँ पे 2 हाईएस्ट है। मैंने बोला था एलसीएम यानी क्या? हाईएस्ट, जो ज्यादा पावर वाला रहता है उसे कंसीडर करते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 को हम नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि उसकी लो पावर है, एंड 5 और 3 को तो लेना ही पड़ेगा। तो 2 into 2 into 5 into 3 कैसे किया ये? अरे अभी तो समझा है ना, यानी कि इसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 है, 5 और 3 तो ऑब्वियसली बात है लेना ही पड़ेगा, लेकिन 2 हम लोग क्यूब भी ले सकते थे, हम क्यूब नहीं लेना है, इसे कंसीडर नहीं करेंगे। लेट आउट ऐसा बोलते हैं हम लोग से। तो 2 into 2 into 3 into 5 कर दिया तो आंसर 60 आएगा। तो एलसीएम ऐसे किया जाता है, नंबर चूज करो एंड उसके बाद उन्हें प्रोडक्ट करो, इनटू करो उसे, देन आपको उसका आंसर मिलेगा। एलसीएम बहुत इजी है, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद नहीं रखा तो ये चैप्टर का आपको आगे के समझ नहीं आएगा, सॉल्व करने नहीं आएंगे। इसके बेस पर एक तो एक क्वेश्चन फिक्स होगा कि ये गारंटी लिख के दे रही हूँ मैं। ये फॉर्मूला यूनियन आपको जैसे कि अभी 6 और 20 दिया गया था, उसका एलसीएम और एचसीएफ के नंबर पर, तो जो 6 है यहाँ पे आएगा, 20 यहाँ पे आएगा, ए और बी कंसीडर करते हैं हम उसे, एंड एचसीएफ इनटू एलसीएम जब करोगे आप लोग उसको इक्वल टू डालकर आपको ए इनटू बी करना है, यानी कि 6 इनटू 20 करना, ठीक है? ऐसे करना है। लेकिन आप लोग को अगर बोला ठीक है, आप लोग का एचसीएफ और एलसीएम होगा, आप लोग का कभी-कभी एलसीएम दिया जाता है और ये जो रहते हैं यहाँ पे पास वाले, तो आपको क्या करना है? एचसीएफ इक्वल टू ए इनटू बी डिवाइडेड बाय एलसीएम करना है, इसको यहाँ भेजना है। अगर आपको एलसीएम ढूंढना है तो एचसीएफ को यहाँ भेजना है, दोनों में से एक तो वैल्यू को देंगे ही आपको और आपको सॉल्व करने नहीं आएगा। एग्जांपल इससे अच्छे से समझ आएगा। चलो शुरू करते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 ए एंड 404 बी बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हेंस फाइंड देयर एलसीएम। एलसीएम फाइंड करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। फार्मूला एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू ए इनटू, शुरू करें। ये आ गया। अब हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन में बोल रहे हैं फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ में क्वेश्चन आधा पढ़ना कभी, ठीक है? पढ़ना यहाँ तक पढ़ना आपको क्वेश्चन, ठीक है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। अब फाइंड करें एलसीएम बाद में करें, पहले हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? एलसीएम कर लिया, एलसीएम में दोनों में कॉमन कौन सा है? 2 एंड पावर किसकी लो है? इसकी 2 टू द पावर, तो हम लोग करेंगे 2 into 2 करेंगे तो एचसीएफ इसका 4 आएगा। एचसीएफ समझ आ गया ना? अगर यहाँ तक कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे इसका एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बाय दैट फार्मूला। विच फार्मूला? एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू ए इनटू बी। अब यहाँ पे फार्मूला अलग दिख रहा है जी। मैंने आपको बोला था अगर आप लोग को एलसीएम लिखना है तो एचसीएफ को ए इनटू बी के नीचे फेंकना होगा। वैसे ही किया यहाँ पे एलसीएम किसका लिखना है? 96 और 404 का। ए क्या है? 96, बी क्या है? 404, डिवाइडेड बाय एचसीएफ। एचसीएफ हमने अभी बनाया है तो बाद में डालेंगे ए एंड बी। जब हम लोग 96 into 404 divided by 4, 4 कैसे आया? एचसीएफ मिला तो वो डाल दिया, equal to 9696 is the LCM of our answer। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, चलो फाइंड द HCF and LCM of 672 and 120 using the prime factorization method। अब एक सस्पेंस है, यहाँ पे हमें 3 दिए गए हैं नंबर्स, इनको वो फॉर्मूले में डालकर हम लोग नहीं ढूंढ सकते। वहाँ पे सिर्फ आप लोग 2 फैक्टर्स के जो नंबर रहते हैं उन्हें डालकर ढूंढोगे, 3 के नहीं ढूंढ सकते, ये याद रखना। कोशिश करोगे तो वो अलग निर्धारित हो जाएगा। ठीक है, क्या करोगे? सबसे पहले इन्होंने बनाया एचसीएफ और एलसीएम दोनों से 72 120। अब तक कैसे ढूंढते आए हैं हम लोग? वैसे ही ढूंढेंगे। सबसे पहले अब हम लोग को क्या करना है? एक चीज आप तक 2 करते आए हो, आसान लग रहा है, लेकिन यानी कि थोड़ा हार्ड होगा। पहले 6 का निकालने के लिए, फिर 72 का, फिर 120 का निकालने के बाद सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 6 से क्या क्या फैक्टर्स है? 2 3 2 3 लिख दिया, एंड 72 के 2 2 2 3 3, एंड 120 के 2 2 2 3 5 ये लिख दिया। यहाँ पे पावर्स है, पावर्स यहाँ पे 2 और 3 कॉमन है, मतलब हम लोग ने इन्हें अब पावर्स में पहले अरेंज कर दिया है। देखो पावर्स यहाँ पे कॉमन को 3 और 2 दोनों है कॉमन। लो पावर किसकी है? 1 1 2 into 3 लेना होगा एचसीएफ। कहाँ पे है एचसीएफ? हाँ देखा मैंने बिना लिखे के बोला आप लोगों को। एचसीएफ यानी कि 2 and 3, 2 into 3 is 6। एलसीएम, एलसीएम क्या कहता है? कॉमन कहता है। हाईएस्ट का वो 2 की है, 3 टाइम्स लेना है, 2 को लिख दो 3 टाइम्स, 3 2 टाइम्स है, इसको लिख दो 3 टाइम 2, देखो 3 2 टाइम एंड 5 तो लेना ही पड़ेगा। आंसर इज 316। इस तरह से ढूंढना है। वो तो फॉर्मूला है, सिर्फ 2 फैक्टर्स को लगेगा, ये याद रखना। नेक्स्ट नोट। नोट यानी कि नोट हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खर्चने में भी और पढ़ने में भी। तो चलो दोनों को पढ़ लेते हैं, उसका आप लोग खर्चों में पढ़ाती हूँ आपको। नोट, नोट यानी कि जो 6 into 72 into 120 कर रहे हैं हम लोग इज नॉट इक्वल टू एचसीएफ। क्या बोल रहे हैं? पढ़ो, ये पढ़ो आप लोग। जब आप लोग, मैंने अभी क्या बोला था आप लोग कि जब वो फॉर्मूला है आपके पास एचसीएफ into एलसीएम इक्वल टू ए इनटू बी, सिर्फ वो 2 फैक्टर्स को लगेगा, 3 फैक्टर्स को नहीं। ये कह रहे हैं वो, ये जो फॉर्मूला है 2 को लगेगा, 3 को नहीं। सो द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। वो फॉर्मूले में हम अप्लाई नहीं कर सकते, स्ट्रिक्टली आप लोगों को मना किया गया है। अब पढ़ेंगे एक्सरसाइज नोट, एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट देखते हैं क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। क्या है? हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया 140 पे डीपली है, इससे करूंगी, बाकी क्या आप लोगों को समझ लेना है, मैं समझाऊंगी बट नहीं। ठीक है, 140 दिया गया है, इसका एलसीएम निकालो आप लोग। 2 into 2 into 5 into 7, 2 की पावर 2 5 into 7। ओवर इतना आसान है, छोटे बच्चों ने कहा है तो बोलो पढ़ो। ठीक है, तो यही है इसके प्राइम फैक्टर्स प्रोडक्ट के फॉर्म में। हो गया। एंड आप लोग बोलोगे अब इसको इनटू करके आंसर क्यों नहीं निकाले हम लोग? क्वेश्चन पढ़ो आप लोग। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। उन्होंने पूरा आंसर नहीं मांगा, प्रोडक्ट इनटू के फॉर्म में नहीं मांगा है। ठीक, यहाँ पे 140 का एग्जांपल दिया है, तो अभी क्या है? 156 सी 3825 5005 742। पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, एंड अगर आप लोग इनको इनटू करोगे ना, यहाँ पे करो, इनको आप लोग क्या होगा? वो ही आंसर आएगा। तो करके क्या फायदा? इस वर्जन में ये हमारी सेकंड वीक है। ये वीक में क्या कह रहे हैं? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। यानी कि देख 26 91 नंबर। ठीक है, क्या कर रहे हैं समझना? एलसीएम निकाल दो कॉमनली,
लिखा गया एलसीएम निकालो। एलसीएम जब निकालते आप लोग 26 का एलसीएम आता है 2 × 13 एंड 91 का एलसीएम आता है 7 × 13। ये इनके प्राइम फैक्टर्स है। तो इनके प्राइम फैक्टर्स है। अब हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ। एचसीएफ व्हिच इज कॉमन इन दैट 13 और पावर एग्रीमेंट वाले पावर है ही नहीं। 13 कॉमन है, एचसीएफ 13 हो गया। एलसीएम 13 कॉमन है देंगे और पावर इज 1। देन एलसीएम 2 × 7 × 13 13 वन टाइम क्यों लिख रहे हैं हम लोग बिकॉज़ वो 13 टू द पावर 2 हो जाएगा, दैट्स व्हाई। एंड 14 × 13 इक्वल टू 1 × 2। 14 क्या है 7 टू द 14। एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर, जब हम ये दो नंबर का प्रोडक्ट करेंगे 26 × 91 जब हम करेंगे तो आंसर 2366 आएगा। और जब एलसीएम × एचसीएफ करेंगे हम लोग 182 × 13 तो आंसर आएगा 2366। इसका मतलब ये है जो प्रोडक्ट है दो नंबर्स का, हमने वो फॉर्मूला किया था एचसीएफ × एलसीएम इक्वल टू ए × बी। यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ हम लोग जब कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ का आंसर ये आ रहा है और a × b का भी यही आ रहा है, मींस दे आर इक्वल, दे आर राइट। नेक्स्ट, so they are the product of these two number. Then same as it is 5 and 92. You can see that हमने इसको सेम फैक्टर निकाला है, एलसीएम एचसीएफ इंटू किया है तो आंसर वो आ रहा है। नेक्स्ट एंड ये है सेम 336 and 54 सेम फैक्टर निकाला है, एलसीएम एंड इक्वल टू क्या तो ये आ रहा है आंसर। नेक्स्ट थर्ड बिट, ये क्या है समझना है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। एलसीएम एंड एलसीएम चुना है हमेशा की तरह बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये बार-बार प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या बोल रहे हो यहाँ बोल रहे हो कि अब यहाँ पे फैक्टर्स किसके फॉर्म में आ रहे हैं प्राइम नंबर के, इसका फैक्टराइजेशन ये क्या करा तो खुद को नको उतर फर्स्ट क्वेश्चन लिख चल सेम अब तक किया है बट और मैं इसके अंदर क्या जा रहा है राइट। 12 का एलसीएम 15 का एलसीएम 21 का एलसीएम एज अ कॉमन नंबर। अगर हम लोग इसे 4 3 सा करते हैं तो 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर एंड ऑब्वियसली बात है नहीं कर सकते हम लोग। तो 3 और वहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक फॉलो नहीं होगा अगर आप लोग ऐसा करोगे तो ये पूरा थ्योरम उसी के बेस पे है। इसलिए 3 कॉमन है, एचसीएफ इज 3। देन एलसीएम फाइंडिंग करें। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अकेले रखो बात थोड़ा थक जाते हैं। 3 को मिला 1 इस पे रखो आप करो, इसी में से करो। अब हम लोग बोलेंगे यहाँ पे अलग आ रहा था 157 अलग, फिर 1 को किससे करना 1 से करना क्या आप लोग उसे छोड़ दो। आप लोग जब यहाँ पे 1 आ रहा है यहाँ 5 हुआ, इसको छोड़ो 5 × 5, इसको छोड़ो 7 × 7 ऐसे करो, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे हम लोग इसको इनटू करेंगे, आंसर 420 आएगा। ऐसा है इसलिए ऐसा कर रहे हैं हम लोग ये मेथड से बिकॉज ऐसे ही करना पड़ेगा वरना आप लोग पक्के बेहोश हो जाओगे। सो ये फर्स्ट मेथड है कि ऐसे वे में करना है। नेक्स्ट मेथड को चलते हैं, ये सेकंड मेथड है। ये सेकंड मेथड में क्या बोल रहा है सेम आप लोग को पूरा ऐसे इंटू करके ऐसे लिखकर प्रॉपर्ली यहाँ पे देखना है कॉमन क्या है एचसीएफ से हम गलती क्या करेंगे एंड देन 2 to the power 2 3 to the power 1 5 to the power 1 7 to the power 1 एक ग्रेटेस्ट पावर है प्राइम फैक्टर का, ग्रेटेस्ट कभी भी आ रहा है एलसीएम समझ जाना। तो उसी तरह हम लोग 2 × 3 × 5 × 7 को एलसीएम करेंगे, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है ये भी ध्यान रखना है, इसलिए 2 बार 2 को इंटू करेंगे तो आंसर ये आएगा। आप लोग कोई भी मेथड से करो सेम है बट थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है उतना ही कि यहाँ पे आपको ग्रेटेस्ट नंबर देखने करना है, वहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्टली कर देना है। अब नेक्स्ट ये क्या है बोले तो जो फर्स्ट वाला है जो अभी 2 मेथड दिखाए थे इसी के हैं एंड ये 2 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। आपको एक टास्क दे दी हूँ मैं कि अभी ये एक्सप्लेन किया मैंने, ये 2 आप लोग बिना देखे के सॉल्यूशन आप सॉल्व करके कैसे आता है करें। क्वेश्चन 17 23 29 ये शॉर्टकट मेथड 8 9 25 आप लोग कोई भी मेथड से करो फर्क नहीं पड़ता बट आंसर सही नहीं आएगा तो देखते हैं आपको सॉल्व करने आता है या नहीं। देखो आपको क्वेश्चन आ गया, ये क्या है given that the HCF equal to 9। मैंने बोला था आप लोग के HCF × LCM equal to A × B जो सॉल्व करने का रहता है उसमें आप लोग को एक तो एक वैल्यू दे देंगे। इसी तरह यहाँ पे HCF की वैल्यू 9 दी है, A is 306 एंड B is 657। सेम यहाँ पे देखो 9 दिया है, HCF की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, LCM नहीं दिया है तो HCF को यहाँ पे भेजेंगे, जब हम इसे इंटू करेंगे एंड इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। बहुत कॉमन चीजें समझ जाओ आप। नेक्स्ट
अब ये क्या है? चेक वेदर 6n 6 to the power n नहीं सुना है, 4 to the power n सुना है हमने, क्या सुना है सुनो, can end with the digit 0 for any natural number। हाँ सुने सुने, हम लोग शुरू में हमने इसका सम किया था, वो सम याद है? अब ट्राई करो आप लोग इसका चेक करने का कि इसका आएगा 0 या नहीं। आप लोग आंसर आप भी कमेंट में करो यस या नो। मैं बोलूंगी कि नहीं, ये 0 से नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसका भी मल्टीपल 2 into 3 होगा, नॉट 2 into 5। यहाँ पे 5 नहीं है, इसलिए ये एंड नहीं होगा 0 से, इसका आंसर 0 से एंड नहीं होगा। लेट्स गो। अगर लेट्स गो क्यों करूँ मैं मालूम करता। नेक्स्ट एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। नेक्स्ट आर कंपोजिट नंबर, वो पूछ रहे हैं क्यों, एक्सप्लेन करो हमें कि कैसे और क्यों 7 into 11 into 13 plus 13 plus 13 कंपोजिट नंबर है। कैसे प्रूफ करना है हमें, यानी कि सॉल्व करना। ये कंपोजिट नंबर है, जैसे कि मैंने बोला कि आप लोग को लास्ट में एक बिट आई थी प्रूफ दैट बोलकर, उसी तरह ये भी एक बिट है प्रूफ दैट। इसमें आपको कंपोजिट नंबर को प्रूफ करना है, वहाँ पे इरैशनल नंबर को, तो हम लोग वकील बनते हैं, ठीक है। सो जैसे कि इससे पहले हम लोग शुरू से क्या करते आए हैं, कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फॉर्म में करते आए हैं, लेकिन अब हमें क्या करना है, इन्होंने हमें प्राइम नंबर दिया है, उसे हमें कंपोजिट नंबर में करना है। कैसे करेंगे, चलो फिर तो क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, एक और करेंगे 13 कॉमन, इसलिए हम 13 को कॉमन लेंगे। कॉमन में लेना आपको आता ही होगा, बिकॉज आप लोग अब 10th में आपको आना जरूरी है। 13 को कॉमन लिया तो क्या होगा, 7 into 11 plus 1 1 into 1 क्यों नहीं लिखा, कैसे नहीं लिखा आपने, आंसर सेम ही आएगा। देन 13 into 77 plus 1 13 into 78, जिसको हम 13 into 13 into 3 into 6 2 लिख सकते हैं। दे आर इन द फॉर्म ऑफ कंपोजिट नंबर। ऐसा तो ये आप लोग बोलेंगे ये प्राइम नंबर के फॉर्म में है ना, कैसा बोले, हाँ ये प्राइम नंबर के फॉर्म में है, लेकिन ये दो कितनों के मल्टीपल कितनों से डिवाइड हो सकते हैं, ये देखो आप लोग यहाँ पे देखो, इनके दो फैक्टर से ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो आप इसे प्राइम नंबर नहीं कह सकते, ये कंपोजिट नंबर है, राइट। यहाँ पे तो इट इज अ कंपोजिट नंबर। यहाँ पे सेम, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, इसको भी देख लो आप लोग, इसमें भी यही प्रूफ किया गया है, कॉमन दिया है, सॉल्व किया है, तो इससे भी 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसलिए हम इसे भी कंपोजिट नंबर देंगे, देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट दिस वन क्वेश्चन, अच्छा डिटेल में समझाओगे, अच्छे से समझो। चलो एक कहानी बनाकर समझते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। इट्स इमेजिन योरसेल्फ इन अ स्पोर्ट्स फील्ड। स्पोर्ट फील्ड जो रहती है सर्कुलर रहती है, ग्राउंड गोल रहता है, वहाँ पे आप लोग खेलने के लिए जाते हैं, तो वो इमेजिन करो एक सर्कुलर पाथ है, गोल ऐसा गोल सर्कल वाली स्पोर्ट फील्ड में। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। अब वहाँ पे हमें राउंड भागना है वो सर्कल में, तो सोनिया बोलकर एक गर्ल क्या करती है, वो सारा एक जो राउंड है 18 मिनट्स में लेती है, 18 मिनट्स में एक राउंड कवर करती है। देन व्हाइल रवि बोलकर एक बॉय है, वो 12 मिनट में सेम सर्कल का राउंड लेता है, सेम उतना ही राउंड लेता है 12 मिनट्स में। सोनिया कितने मिनट्स में, 18 मिनट्स में, एंड रवि 12 मिनट्स में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। ये समझो वो दोनों कहाँ से सेम पॉइंट से स्टार्ट किए हैं, तो भी रवि 12 मिनट में पहुंच रहा है, सोनिया 18 मिनट्स में, क्योंकि वो गर्ल है ना, बेचारे नाजुक है, क्या कर सकते हैं। एंड एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम पे निकले, सेम पॉइंट से निकले, फिर भी कभी ज्यादा टाइम पे निकला, क्या होता है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन भी सेम है, ऐसे ही भाग रहे हैं, सेम टाइम में भागे हैं, सेम स्पॉट से भागे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो कितने मिनट बाद, चलो भागे हैं, वो 12 मिनट में पहुंच गया, वो 18 मिनट में, लेकिन वो कौन से कितने मिनट में स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे एक दूसरे से, समझो, सेम पॉइंट से निकले, सेम जगह से निकले, सेम टाइम पे निकले, सेम स्पीड से निकले, उन
मिनट्स, सोनिया 18 मिनट्स है, रवि 12 मिनट्स। चलो सॉल्व करते हैं। टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव वन राउंड इज 18 मिनट। आप लोग को ऐसे सम्स में गिवन लिखना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। गिवन के मार्क्स है, अगर इतना लिखोगे इससे भी मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका आगे का सॉन्ग रॉन्ग हो गया बाई चांस, नहीं होना चाहिए बट हो गया तो इसके मार्क्स आपको मिलेंगे। इसलिए गिवन इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव वन राउंड 18 मिनट्स, रवि टेक 12 मिनट्स। टाइम टेकन बाय बोथ टू मीट अगेन इज एलसीएम ऑफ 18 12, 18 a b is 12। ये पूछ रहे हैं दोनों को मिलने के लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि जब हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, जब हमें पता चलेगा कि कब मिलेंगे, कितने मिनट में मिलेंगे। We find LCM of 18 and 12 using prime factorization method. See this LCM क्या हमने 18 और 12 का, तो यहाँ पे क्या हुआ 2 into 2 into 3 into 3 हो गया। जब इन्हें हमने इनपुट किया तो मालूम पड़ा 36 मिनट्स में दोनों एक दूसरे को पॉइंट पे मिलेंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं आप लोग रिविजिटिंग द इरेशनल नंबर। ये क्या है, बहुत देर हो गई पढ़ाते पढ़ाते, ये इससे कंटिन्यूएशन में मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आप सभी के साथ। ठीक है, मेरा अल्लाह हाफिज़। यहाँ तक चैप्टर अच्छे से रिवाइज करो एंड नेक्स्ट वीडियो का चैप्टर आने वाला है जल्दी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।